हेलो दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फाउंडेशन क्लासेज में। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट लगभग हमने आपको बता दिया था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज पे। और आज कितने क्वेश्चन करेंगे? लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे, वो भी लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके साथ आज हमने सोचा वो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन एक बार पीछे का रिवाइज कर दे। 2 मिनट लगेगा, फिर बिल्कुल 2 मिनट। तो इसलिए सोचे एक बार पीछे का रिवाइज कर दे, ताकि जो नए लोग देखेंगे उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, कल हमने क्या बताया था? अगर यूनिट डिजिट 0 हो, अगर किसी संख्या में यूनिट यानी कि इकाई का अंक अगर 0 होगा तो आंसर में इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। अगर किसी संख्या में यूनिट डिजिट अगर 1 हो, यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो आंसर में इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो आंसर में इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर की संख्या में इकाई का अंक 6 हो तो आंसर में इकाई का अंक 6 ही होगा। अगर की संख्या में इकाई का अंक 4 हो, लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन लिखा है, लेकिन अगर इकाई का अंक 4 हो और जो ये घात है ना, घात अगर ये ऑड होगा, यानी कि अगर ये विषम संख्या हो तब यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर ये जो घात है सम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। इसका हम कल रीजन बताए थे। यहाँ पे देखिए विषम आ गया तो यानी कि 4 ही हो गया। अब देखिए अगर स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि सम हो रहा है, तब देखिए 6 हो जा रहा है, यानी 16 होगा तो इकाई की यूनिट 6 हो जा रहा है। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। 9 का स्क्वायर 9 का 1 करेंगे तो 9 ही होगा, यानी कि विषम करने पे देखिए 9 ही आ जाता है, इसीलिए विषम पे 9 होगा। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे यानी सम संख्या हो जा रहा है, तब कितना हो जाएगा? 81, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें। बाकी कल हम बहुत बढ़िया से विस्तार से आप लोगों को समझा दिए हैं। और उसके बाद ये तो कितना वो 1 2 3 4 5 6 का बता दिए। अब देखिए, अगर इकाई अंक 7283 और किसी संख्या में आ जाता है 7283, तो उसके लिए भी हम नियम बताए थे कल, बहुत बढ़िया विस्तार समझाए थे। उसके पहले आप क्या कीजिए, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो आप लोग पीछे जाइए और एक वीडियो देख लीजिए, ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इसके लिए हम बताए थे, अगर इकाई की यूनिट 7283 हो तो उसमें हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वही उसका घात ले लेते हैं। तो उसके लिए आप पीछे जाइए और एक पूरा वीडियो देख लीजिए। हम बस इसलिए आज किया है, कल का बहुत विस्तार समझ जा चुके हैं। अब चलिए बिना देरी की हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ताकि आज आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कभी भी इससे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ, आप हर एक बुक उठाइएगा। आज के बाद आप कोई भी बुक जाइएगा और यूनिट डिजिट जितना क्वेश्चन होगा सब कर लीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ये 4 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम यूनिट डिजिट बोले इकाई का अंक, हमको बस इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। इकाई का अंक क्या है? ये देखिए, यही इकाई का अंक है। बस इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। किसी भी संख्या में इकाई ना ही सैकड़ा ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इकाई का अंक से ही मतलब रहना चाहिए। अब देखिए 6 में 5 गुणा करेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। अब बताइए, जब इकाई का अंक 0 हो गया, आज 0 अब इससे गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे ये भी 0, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? अब 0 ही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। बस ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इकाई का अंक से मतलब होना चाहिए। देखिए ये है इकाई का अंक, ये है। अब देखिए 8 में 5 गुणा करते हैं तो क्या होता है? 40 होता है। अब बताइए यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया। आज 0 में किस संख्या से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि ये भी यहाँ भी इसका आंसर क्या होगा? 0 ही हो गया यूनिट डिजिट। अब देखिए यहाँ भी इकाई का अंक से ही मतलब होना चाहिए। हर जगह बस इकाई का अंक से आपको मतलब रखना है। अब देखिएगा, यहाँ गुणा कीजिए, 3 में 1 गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे, 2 कितना होगा? 6 हो गया। और 6 में 0 पूरा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका भी क्या हो गया? 0 ही हो गया। देखते रहिए, बस इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। और यहाँ देखिए
इकाई यूनिट पर देखना है और कुछ नहीं मतलब रखना है आपको, पूरी सवाल देख के डरना नहीं है। ठीक है, अब देखिए 6 में 8 गुणा करते हैं कितना हो गया, 8 के 48। 48 ऐसे लिखते हैं तो 4 हटा दीजिए, 4 से कोई मतलब ही नहीं है। फिर 8 में 8 के गुणा करें तो 8 टाइम 64 होगा। फिर ये 6 हटा दीजिए, 4 से बस हमको मतलब रखना है। अब देखिए 7 में 4 गुणा करते 28 होगा। 28 होगा तो ये 2 हटा दीजिए, क्योंकि 2 से कोई मतलब नहीं, बस यूनिट लेना है। 8 में 6 को गुणा करें तो 8 के 48। देखिए फिर यहाँ 4 मिटा दीजिए, बस हम कितना रखना, 8 से 56, 8 से 56 हो गया। फिर ये 5 मिटा दीजिए, अब 8 में 6 के गुणा कर दे, 6 में 8 गुणा कर दे, 8 छके 48, यानी कि यहाँ यूनिट क्या हो गया फ्रेंड, 8 हो गया। ये आंसर हो गया इसका। देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे हम कंसेप्ट बता रहे हैं बस उस पर आप ध्यान दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है अगर यूनिट डिजिट से आ गया। देखिए अभी तो ये बहुत शुरुआत है, अब देखिए आगे आप कितना क्वेश्चन करने वाला, वो भी ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग लगभग कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लिखे, इसको आप देखिए 1 मिनट के अंदर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं बिना देरी की। देखिए अब बताए थे इकाई की यूनिट अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 0 होगा, ये भी 0 होगा। और 0 तो कितना पावर हो, कोई 1000 2000 कोई भी पावर हो, उसका मान हमेशा 0 होगा। 1 है तो हमेशा यूनिट 1 है, इकाई का अंक अगर 1 है तो हमेशा 1 ही होगा, आंसर ये भी बता दिए हैं। अब देखिए यह 2 है, अब 2 का रूल तो नहीं आपको बताए हैं, लेकिन 2 का देखिए क्या करना था, अब बताए थे ना 2 7 8, और बताए थे 3 जब आए तब इसके लिए क्या नियम बताए थे, क्या नियम बताए थे। देखिए अब इसमें भाग दे देंगे, क्या करेंगे 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौको 16, यानी कि हाथ कुछ नहीं बचा। 4 में अगर आप किससे 96 से भाग दिए हैं, देखिए 4 दूना 8, बचा क्या 1, 6 जाएंगे, 4 चौको 16, यानी कुछ नहीं बच रहा है, यानी 0, यानी कि वो संख्या पूरी पूरी कट जा रही है। तो 2 के पावर कितना होगा, ध्यान रहे 4 होगा। ठीक है, और 2 के पावर जब 4 होगा तो इसको किस तरह लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा। और जब 16 हो गया तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 3 553 पावर 104, फिर इसमें भी क्या करेंगे, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, और 2 बचा तो 8 से 24, यानी कि इसमें 3 का पावर क्या होगा, 4 होगा। और 3 के पावर को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब के 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, तो क्या 27 नहीं लेना है, बस 7 लेना है। 7 तरीके 21 होगा, 21 नहीं लेना है, 1 इकाई यूनिट पूछ रहा है तो 1 लेंगे। बहुत इजी मेथड से आप लोग लगा रहे हैं फ्रेंड, एकदम चुटकी में आप कोई भी क्वेश्चन करके आएंगे, बस ध्यान देते जाइएगा। अब देखिए 4 का फंडा बताए थे, अगर 4 में बताए थे अगर ऑड आ रहा है यानी कि विषम आता है तो 4 ही होता है, अगर इवन आता है घात तो क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ देखिए इवन आ रहा है ना, ये सम संख्या है, ये 2 से पूरी कट जाता है तो सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना होगा, हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है और इकाई की यूनिट 6 आता है। अभी 125 देखिए, अभी भी बताए थे अगर 5 आता है इकाई यूनिट तो कभी भी इसका आंसर 5 ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। आइए और देखिए 8 का स्क्वायर बताए, देखिए तो ये क्या हो, पहले 8 के लिए बताए थे 4 से भाग देकर चेक कर लेना, 4 से भाग दीजिए, कट गया, पूरी पूरी कट जा रहा है, तो 8 के पावर 4 करेंगे। 8 के पावर जब 4 होगा तो इसको कितना बार गुणा करेंगे, इस तरह करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये देखिए 8 टाइम 64 हुआ, तो 4 लेना है, फिर 8 चौको 32, तो यहाँ 2 केवल लेना है, 2 में 8 गुणा करेंगे 16 होगा, तो इकाई यूनिट क्या हो गया, इसमें 6 हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान से कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम आप चुटकियों में करके आएंगे। एक क्वेश्चन और है, ये देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 4 से भाग दीजिए, देखिए ये भी पूरे पूरी कट जा रहा है, जब कट जा रहा है तो 7 के पावर 4, यानी कि 7 के पावर इस तरह 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 7 में 7 गुणा करते 49 होता है, और केवल यहाँ 9 लेंगे, 9 से 63 होगा, यहाँ केवल 3 लेंगे, और फिर 7 तरीके 21, यानी कि 21 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप चुटकियों में करके आ सकते हैं। अब चलिए बिना देरी किए, अब और बहुत सारा भी क्वेश्चन बचा है करने के लिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो जितना बचा है आप सब लोग घर पे जाकर उसको सॉल्व करेंगे, और उसी के नीचे ये सब क्वेश्चन दिया है, इसको भी थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। आइए बिना देरी के, देखिए यह 2 आ गया ना, यह 2 आ गया, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिजिबिलिटी का रूल हम आपको बताया कि क्यों आप
377 में भाग देंगे। क्यों देंगे? हम डिजिबिलिटी का जब रूल पढ़ा चुके हैं, 4 के डिजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट में 2 डिजिट से काटना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगा। तो अब बस अब 2 से चेक करेंगे, 2 लास्ट डिजिट 4 से चेक करेंगे। अब कोई भी संख्या है कितना भी बड़ा है तो बस 2 से चेक करना है। अब यहाँ 2 यहाँ देखिए, अब 2 नंबर बस लेना है। अब इसे 4 से भाग देके देखिए 77 में, ऐसे 4 से काट के देख लीजिए। देखिए 4 करने 4 बचा कितना? 4 3 7 3 बचा और ये बचा 37। 4 9 36 होता है, बच गया 1 हासिल। यानी 1 जो बचा वही 2 पे पावर क्या हो जाता है? 2 के पावर 1 हो जाता है। और यहाँ 19 बचा है। अब 19 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 21 होता है। और तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 हो गया। बस देखते रहिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान से इधर दीजिएगा। आप देखिए यहाँ 3 आ गया, तब इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो क्या है? पूरा नंबर भाग नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। पूरा नंबर भाग नहीं देना, लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देना है। अब देखिए, अब 82 में इसे इसको काट दीजिए 4 से। 4 दूना 8 कट गया, बच गया रिमाइंडर 2। तो 3 के पावर 2 कर दीजिए। 3 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 आप प्लस 5 7 है यहाँ पर। और 9 और 7 कितना होगा? 9 1 10 16 के 6 हो गया, हाथ से बचा 1। उसके बाद देखिए 5 1 6 हाथ में जोड़ते हैं, यानी रिमाइंडर कितना हो गया? यूनिट 6 हो गया। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है बस। अब देखिए इधर देखिए, ये आ रहा है 7। अब इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट से ही 4 से डिवाइड करना है। अब दीजिए, यहाँ देखिए 4 करने 4, यहाँ भाग देके देख लीजिए, ठीक है? ये देखिए 7 इंटू 5 इंटू 4। अब देखिए 4 करने 4 बचा 3, यहाँ 35 हो गया। ये 4 7 28 4 8 32 होगा। 32 में 35 कितना कम ज्यादा हो रहा है? 3, यानी कि 7 का पावर क्या हो गया? 3 हो गया। 7 का पावर 3 हो गया इस तरह। तो इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है। 7 7 49 होता है और यूनिट क्या हुआ? 9। अब 9 7 63 हो गया, यानी कि पूरा इसका यूनिट कितना आ गया? 3 आ गया। इसका यूनिट कितना आ गया? 3 आ गया। अब माइनस, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ 13 से 4 से भाग दीजिए। 4 3 12 1 बचा, यानी 7 के पावर 1। जब 7 के पावर 1 होगा तो यानी 3। अब माइनस क्या हो गया? यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या हो गया? 7। अभी यहाँ पे 13। अब देखिए क्या 3 में से -7 का वो घटता है? नहीं घटता है। तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये नहीं घटेगा। उसके लिए हमेशा एक क्या रहते हैं? हासिल लेते हैं। बोलते थे ना, एक इससे हासिल ले लेंगे किसी से भी, तो ये क्या होगा? 13 हो गया। 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो गया, यानी कि इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। ठीक है? और याद रखिएगा, कभी भी -7, अब 3 में से तो -7 को घटेगा ही नहीं। उसके लिए हमेशा एक काम कीजिएगा, जब भी हुआ है तो एक उसे हासिल जरूर ले लीजिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसे हटाइएगा। इस पे देखिए अभी आज कितना क्वेश्चन आप करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा कभी भी यूनिट डिजिट पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा, कभी भी नहीं पढ़ना है। बस आज मेरे साथ पढ़ना है, उसके बाद कभी नहीं। आइए देखते हैं बिना देरी के। अब देखिए यहाँ 9 आ गया। और 9 के क्या बताए से? देखिए 9 का अगर ऑड होता है तो 9 ही होता है। अगर 9 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है? 81। यानी कि बताए थे, जब विषम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट उसका 9 होता है। तो यहाँ देखिए ये तो ऑड नंबर नहीं है, ये क्या है? इवेन नंबर है। इवेन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का पावर जो है ना वो इवेन है, यानी कि सम संख्या है। और 9 का पावर जब सम संख्या तो यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है? अब देखिए इधर 3 है। अब इसके लिए तो रूल होता है, बताया थे ना। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो क्या 4 से पूरा में भाग देंगे? 726 में नहीं देना। 4 से डिजिबिलिटी का रूल हम पढ़ा चुके हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट के साथ भाग देना है। कभी भी ध्यान रहे, क्यों पढ़े डिजिबिलिटी का रूल? क्यों पढ़े? इसीलिए तो पढ़े सवाल को जितनी छोटा कर दिया जाए, इसीलिए हम पहले डिजिबिलिटी का रूल पढ़ाए, उसके बाद यूनिट डिजिट लेके आए, ताकि कोई भी क्वेश्चन करेंगे अब चुटकियों में सॉल्व होगा। नहीं तो आप पूरा भागने चलते, लेकिन नहीं, या आप 2 ही अंक भाग देना। अब देखिए 4 7 4 6 24 होगा, बचेगा कितना? 2, यानी 2 जो बचा वही 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है? 9 होता है। अब -1 अभी हम बताए हैं, 1 में से -9 कभी घटेगा नहीं? कटेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? एक हासिल ले लेते, 11 हो गया। अब 11 में से 9 जाएगा तो हमेशा 2
यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। ये हमेशा याद रखिए, एक में से कभी 9 नहीं घटता है तो हमेशा आप एक हासिल ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा, 11 में से 9 जाएगा 2। अब चलिए नीचे देखते हैं, ये देखिए, अब देखिए 37, ये देखिए 7 के पावर 37 है। अब क्या करेंगे, 4 9 36 होता है, एक हासिल बचेगा तो वही 7 के पावर 1 हो जाएगा, और 7 के पावर 1 होता है तो 1 ही होता है। अब देखिए प्लस, अब देखिए ये करता है 4 दहा में 40, 2 रिमाइंडर बच गया तो वही 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, अब 7 के पावर 15 है। अब देखिए 4 के पावर 15 से कम क्या आता है, 4 3 12, 7 के पावर 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 7 ही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ 9 हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 49, यहाँ बच्चा 9, और 9 में 7 गुना 9 सते 63, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई के यूनिट 3। अब देखिएगा क्या हो रहा है, 9 और 7 कितना होता है, 9 इधर 16, और 16 में से जब -3 घटाते हैं तब क्या होगा, ये तो अब घट जाएगा ना। अब देखिए 16 में घटा दीजिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच्चा 1, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 हो गया। 13 का यूनिट डिजिट 3 हो गया। देखते रहिए कितना आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए अभी देखते रहिए, ये देखिए 9 का पावर, अब देखिए ये 9 के पावर क्या आ गया, ऑड आ गया। 9 के पावर क्या है, ऑड, यानी कि क्या है, विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होता है तो 9 ही होता है उसका, अभी बताए थे। अब देखिए ये माइनस आ गया। अब देखिए 2 के पावर क्या है, 13 है। 13 है तो यानी 4 के पावर 13 नहीं आता, उससे कम क्या, 4 के 12, रिमाइंडर 1, तो 2 के पावर 1 करते हैं तो 2 ही होता है। या माइनस देखिए 4, अब देखिए 3 के पावर 22 है, यानी कि 22 है, तो 4 5 20, रिमाइंडर बटा 2, तो 3 के पावर 2 जब करते हैं तो क्या होता है, 9, तो यहाँ क्या हो गया, 9। अब देखते रहिए, ये हो गया 9 और ये हो गया 9 2 11। अब बताइए 9 में से -11 को वो घटता है, नहीं घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हासिल लेंगे, तो 19 में से 11 जाएगा तो क्या हो गया, 8। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया, हमेशा इसका 8 होगा। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। और उसी में देखिए नीचे उसी स्क्रीन पे देखा 2 क्वेश्चन और उसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन आप ऐसा बताएंगे जो आप कहेंगे हाँ आज कुछ सीखे हैं। चलिए बिना देरी के जल्दी आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम पूछ सकता है। ये देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 1, इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड, फैक्टोरियल। आप इंटरमीडिएट में इसे पढ़ चुके हैं। अगर फैक्टोरियल 2 है तो इसका मान क्या होगा, 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 3 है तो इसका आप क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 4 है तो इसको क्या लिखते हैं आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 5 है तो आप इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 1 है तो इसका क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ये आप इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसी पे देखिए ये क्वेश्चन है। अब बताइए अगर फैक्टोरियल 1 लिखेंगे तो 1 ही हो गया। यहाँ पर अब फैक्टोरियल 2 का मान 2, यानी इसका 2 हो गया। इसका क्या आ गया, अब देखिएगा 3 दूना 6 हो गया। इसका क्या हो गया, देखिए 4 3 12, 12 दूना 24 हो गया। अब देखिएगा अब यहाँ फैक्टोरियल बीच में क्या आएगा, यहाँ पर डाट डाट है ना, यहाँ फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा। अब फैक्टोरियल 5 के बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा। तो फैक्टोरियल 6 आएगा तो फिर क्या आएगा, 5, यहाँ फिर क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको अब यही से कुछ पता चल गया होगा, वो क्या, फैक्टोरियल 5 आ रहा है बीच में, और जब फैक्टोरियल 5 आ रहा है तो 5 में यहाँ 2 का गुणा होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब 5 के बाद देखिए 6 में भी 5 आ रहा है, और 6 में भी 5 आ रहा है तो यहाँ देखिए 5 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इससे आपको समझ रहे हैं, फैक्टोरियल 5 के इधर जितना भी डिजिट है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, उसकी उधर जितना भी डिजिट जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब बच गया इधर, तो इधर कितना तक है, फैक्टोरियल 4 तक आपको निकाल लेना है।
अब 4 तक निकालना है तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए 1 लिख दिए। अब फैक्टोरियल 2 का मान कितना आया था, 2 होते आया था। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना आया था, 6 आया था। अब फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया था। तो 24 आया था तो हमको इकाई के यूनिट से मतलब है, तो 2 को मिटा दीजिए। अब देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 हो गया। तो ये यूनिट डिजिट कितना हुआ, 3 हुआ। देखिए आज कुछ सीखने को मिला, इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग आज सीखे हैं। इससे देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, कैसे भी क्वेश्चन है अगर बीच में फैक्टोरियल 5 आ गया तो उसके उधर जितना भी डिजिट होगा उसका इकाई यूनिट 0 होगा। क्योंकि अब देखिए 5 के बाद 6 में जाएंगे तो उसमें भी 5 आएगा, उसमें भी 2 आएगा। 7 भी जाएंगे फिर उसमें भी 5 आएगा, फिर उसमें भी 2 आ जाएगा। जब भी उसका गुणा करेंगे 0 होगा। और 0 जब किसी संख्या से गुणा करते पूरा पूरा 0 हो जाता है, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अब इसी पे देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, एकदम यही तो बोले थे बेसिक टू हाई। अब देखिए आपको बेसिक बताकर धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाए हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इसमें और है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और एकदम जमदार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए अभी हम बताए हैं इसका यहां से यहां तक का सोल्यूशन क्या बताए थे, 13 आया था और 13 का इकाई यूनिट 3 होया था। अब यहाँ देखिए यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये 127 के पावर 124 है, 127 के पावर 124 है, यानी कि यहाँ 27 के पावर 24 है। 124 में यहाँ 2 डिजिट पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया पूरा पूरा, यानी कि 7 के पावर क्या हुआ, 4 हुआ। 7 के पावर जब 4 हुआ तो इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 7 सते 49, यहाँ 9 से 4 से मतलब नहीं है, बस 9 से मतलब है। 9 सते 63, 6 से मतलब नहीं हमको, बस 3 से मतलब है। 7 तरीके 21, यानी कि बस हमको 1 से मतलब। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, देखिए यहाँ पर पूरा इसका टोटल 3 आया था, इसका टोटल कितना आया था, 3 आया था। अब उसका आ गया 127 के पावर कितना आया था हम लोग, अभी 1 आया था। अब देखिए इसके बाद देखिए अब 515 के पावर 515 एक कितना है, 515 है। अब क्योंकि 5 के पावर कोई भी घात हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है, तो यहाँ 5 जोड़ दीजिए। अब देखिए 5 3 8 1 9, यानी कि पूरी संख्या का जब हम संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होगा। अब देखिए आज आप क्या क्या सीखे हैं, आप लोग कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीखे हैं। अब इससे आप जाइए कोई भी बुक आज उठाइए, कोई भी, और सबसे यूनिट डिजिट जितना भी क्वेश्चन बनता है सबको सॉल्व कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जो भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड वो आप हमके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।